औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान का आखिरी मंजिल जो है उसमें पहला सूरा जो था सूरा काफ था, और सूरा काफ हम लोग कंप्लीट मतलब क्या कर चुके हैं। तो अगर कुछ भी नहीं याद है तो कम से कम इस बात को याद रखिएगा कि मतलब क्या है कि हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो समझिए मक्की है, और मक्की का समझिए पहला 4 साल में जो सूरत नाजिल हुआ है उसमें अक्सर और बेशतर सूरत जो यहाँ पे है मतलब क्या ये वही सूरत है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ के एकदम मतलब प्रॉफिट जब उनको मिला था उसके बाद का बिगनिंग का पीरियड का ये सूरा है। और इसका मेन थीम जो है वो मतलब क्या इंतज़ार, आखिरत का इंतज़ार, यानी आखिरत के बारे में ख़बरदार करना, आखिरत के बारे में मतलब क्या करना, वार्न करना। अब एक बात यहाँ पे समझिए, हम लोग जब कोई भी तफसीर पढ़ते हैं ना तो तफसीर का एडवांटेज भी होता है, लेकिन एक मतलब क्या होता है डिसएडवांटेज भी होता है। वो इस सूरा को पढ़ेंगे तो मतलब क्या आपको समझ में मतलब क्या आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान अगर कहता है कि बिखेरने वाली उस तरह जिस तरह की बिखेरा जाता है, मुफस्सिर क्या करेगा वहाँ पे एक कोई चीज़ को लेगा, मुफस्सिर क्या करेगा वहाँ पे कोई एक चीज़ लेगा और एक चीज़ को लेके बोल देगा कि मतलब क्या है इससे ये मुराद है। लेकिन बात क्या था, अल्लाह ताला जब वहाँ पे बात बोले तो वो बात मतलब क्या था, यूनिवर्सल था, पर्टिकुलर मतलब क्या था आपका नहीं था। तो पर्टिकुलरली वो ट्रू तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो बात मतलब क्या यूनिवर्सली भी मतलब क्या ट्रू है। यानी कि मतलब समझिए बड़ा पिक्चर में ये बात ट्रू होगा और छोटा पिक्चर में भी मतलब क्या वो बात मतलब क्या ट्रू होगा। तो कुरान का रिदम भी मतलब क्या बहुत ज़बरदस्त है। तो पहले हम थोड़ा सा जहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में वहाँ तक पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि कुरान का रिदम का भी आपको मतलब क्या होना एक मतलब समझिए हिंट कम से कम मिले। जिस तरह पढ़ना चाहिए था उस तरह तो हम लोग में से कोई भी काबिल नहीं है कि पढ़ पाए, लेकिन उस तरह पढ़ा अगर जाता तो मतलब क्या होता उसका रेसिटेशन का भी मतलब क्या होता है एक असर होता है, और वो असर समझिए मतलब क्या होता है आपको डायरेक्टली दिल पे असर करता है। तो हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अभी तो सेट किया नहीं, सेट किया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरा चला दूँगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ारियाति ज़रवा फ़ल्हामिलाति विक़रा फ़ल्जारियाति युस्रा फ़ल्मुक़स्सिमाति अमरा इन्नमा तुअदूना लसादिक़ व इन्नद्दीन लवाक़िअ वस्समाइ ज़ातिल हुबुक़ इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़ यूफ़कु अन्हु मन उफ़िक क़ुतिलल ख़र्रासून अल्लज़ीना हुम फ़ी ग़मरतिन साहून यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन यौम हुम अलन नारी युफ़्तनून ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्तअजिलून इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व उयून आख़िज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइलि वल महरूम वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मूक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून फ़वरब्बिस समाइ वल अर्द इन्नहु लहक़्क़ुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून। तो समझिए मतलब अच्छे से तो नहीं पढ़े बहुत, लेकिन मतलब क्या है कि कम से कम वो रिसाइट किए तो कम से कम कुरान के रिदम का आपको एक सेंस मतलब क्या है मिला। अब सोचिए इसी रिदम को अगर आपको मीनिंग के साथ समझ में आए तो कुरान आपको मतलब क्या असर करेगा। तो एक बार विदाउट डिटेल हम मतलब क्या है कि मतलब समझिए फास्ट ट्रांसलेशन करते हैं मतलब क्या गुजरते हैं, सब समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी सुनिए। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, कसम है बिखेरने वाले की
जो बिखेरते हैं उस तरह जिस तरह के बिखेरा जाता है, यानी कि डिस्पर्स करता है उस तरह जिस तरह की डिस्पर्स किया जाता है, यानी कि स्कैटर करता है उस तरह जिस तरह की स्कैटर मतलब क्या होता है, किया जाता है। फलहामिलात बिकरा, और फिर उसके बाद वो बोझ उठाए फिरता है। फलजारियात युसरा, और उसके बाद वो आसानी से मतलब क्या होता है, चलता है। फलमुकस्सिमात अमरा, और फिर वो क्या करता है, अल्लाह के अम्र के तकसीम करता है, यानी कि अल्लाह का फ़ैसला को मतलब क्या करता है, बांटता है। अल्लाह जिस चीज़ के बारे में जो फ़ैसला किए हैं उसको उस तरह तकसीम कर देता है। इन्नमा तुअदून लसादिक, बेशक तुमसे जो वादा किया गया है वो सच्चा है। और बस एक रेफ़र करे बात कि क्या चीज़ का वादा किया गया था, वादा किया गया था आखिरत का, वादा किया गया था जन्नत का, वादा किया गया था मतलब क्या, जहन्नम का। तो अल्लाह ताला ये जो जिस भी चीज़ का कसम खाएं, कसम खाने के बाद बोलें कि इन्नमा तुअदूना लसादिक, बेशक जिसका तुमसे वादा किया गया है वो सच्चा है। व इन्न तीन लवाक़े, और बेशक तीन वाक़े होकर रहेगा। और भाई हम लोग हर कोई सूरह फातिहा तो पढ़ते ही हैं, और सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं कि मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह जो है वो मतलब क्या, यौमुद्दीन का मालिक है। और दीन का मतलब क्या होता है, मतलब जिस दिन जिसको जो बदला मिलना चाहिए उसको वो बदला मिले, तो उस दिन को कहा जाता है मतलब क्या, दीन। और क़यामत का दिन जो है वो मतलब क्या, यौमुद्दीन है, कि उस वक्त भला को भला मिलेगा और बुरा को मतलब क्या, बुरा मतलब क्या है, मिल के मतलब क्या रहेगा। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, कसम है आसमान की कि जिसमें हुबुक है। हुबुक का मतलब क्या होता है, मतलब समझिए एक कॉम्प्रहेंसिव वर्ड है, लेकिन उसको हम आके बाद में एक्सप्लेन करेंगे। फिर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि मतलब स्काई विद डिफरेंट पैटर्न्स। इन्नकुम लफ़ी कौलिम मुख्तलिफ, तुम सब की बात जो है वो मतलब क्या, मुख्तलिफ है। तुम सब जो है मुख्तलिफ बात में हो। मतलब बात क्या है कि आखिरत तुम समझते हो कि तुम मतलब क्या हो, सच्चे हो। अगर वाकई में तुम सब सच्चे हो, जितना भी आखिरत का इनकार करने वाले वो लोग सब सच्चा है, तो वो लोग सब किसी को एक राय में कायम हो जाना चाहिए था। लेकिन तुम सब का राय जो है वो मतलब क्या है, मुख्तलिफ है। कोई आखिरत के बारे में कुछ और कह रहा है, कोई आखिरत के बारे में कुछ और कह रहा है, कोई आखिरत के बारे में कुछ और कह रहा है। तो अगर तुम वाकई में सच्चे हो, जितना भी राशनल अपने आप को समझता है, सब लोग वाकई में सच्चा अगर है, तो वो लोग का राय आपस में मुख्तलिफ क्यों है। यूफ़कु अन्हु मन उफ़िक, तो इससे नहीं गुमराह होता लेकिन वही जो गुमराह था। इससे धोखे में नहीं आता कोई, लेकिन वही जो धोखे में था। कुतिलल खर्रासून, तो अटकल पंचू लगाने वाले हलाक हो। यानी होता है ना कि आदमी क्या करता है, अंधेरे में तीर मारता है, जिस बात का नॉलेज नहीं उस बात को मतलब क्या करता है, बोलता है, उस बात को अज्यूम करता है, उस बात को मतलब क्या करता है, बयान करता है। तो अल्लाह ताला क्या बोले, कुतिलल खर्रासून, हलाक हो, बर्बाद हो, नाकाम हो। कौन? वो जो अटकल पंचू करते हैं, वो जो मतलब क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं। अल्लज़ीना हुम फ़ी गमरतिन साहून, वो जो गफलत में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, वो जो जाहिलत में पूरी तरह से मतलब क्या डूबे हुए हैं। यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन, वो पूछते हैं क़यामत का दिन कब होगा, फैसले का दिन कब होगा, जज़ा का दिन कब होगा। वो दिन कब होगा जब भले को भला मिलेगा और बुरे को मतलब क्या होगा, बुरा मिलेगा। तो कुरान भाई सवाल करने को नहीं रोकता है, लेकिन यहाँ पे लोग सवाल कर रहे थे सार्काज़म में। तो जब कोई कुरान अपोलोजाइज़ नहीं करता है, अगर आप सार्काज़म करेंगे तो आपका जवाब भी वैसे ही मतलब क्या होगा, मिलेगा। यौमहुम अलन्नार युफ्तनून, ये वो दिन होगा जिस दिन तुम्हें आग में सेका जाएगा, जिस दिन उन्हें आग में सेका जाएगा। जिस तरह मतलब क्या होता है, कबाब को सेका जाता है लट पलट करके, उस दिन। अगर लॉजिकली क्वेश्चन पूछता, जानने के लिए क्वेश्चन पूछता, तो दूसरा जगह मतलब जवाब भी दिए। जैसे हम लोग सूरह काफ पढ़ के आए हैं, और सूरह काफ में अल्लाह ताला मतलब क्या है कि समझाएं, जवाब दिए सही से। लेकिन यहाँ सार्काज़म में पूछ रहा था, अल्लाह ताला जवाब भी वैसे ही दिए कि ये वो दिन होगा जिस दिन तुम्हें आग में मतलब क्या है, सेका जाएगा। ज़ूक़ू फ़ितनतकुम, तो चखो अपने फितने को। यानी आज जो तुम ये हरकत कर रहे हो, ये यही वो चीज़ है जो वहाँ जाके मतलब क्या है, ज़ाहिर होगा, मतलब मैनिफेस्ट होगा। कि ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तस्ताजिलून, यही है वो चीज़ जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। कब होगा, कब होगा, कब होगा।
तो अल्लाह ताला बोलेंगे उस दिन कि चखो आप अपने फितने को, यही वो चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया करते थे। बार बार पूछते थे ना कि यौमुद्दीन कब होगा, क़यामत का दिन कब होगा, सुन सुन के कान मतलब क्या है, पक गया है। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकी जो है वो जन्नात में होंगे, उयून में होंगे। मुत्तकी कौन है भाई? जो अपने आप को मतलब रोके रखा है अल्लाह के लिए। वो भी चाहता तो मतलब क्या होता, बाउंड्री को क्रॉस कर सकता था, ट्रांसग्रेस कर सकता था, लेकिन वो क्या करके रखा, अपने आप को रोक के रखा। तो इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन, उनके लिए जन्नात होंगे, व उयून, और मतलब क्या, स्प्रिंग होंगे, यानी कि मतलब नहरें बहते रहेंगी। आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम, और वो अखज़ करेंगे हर वो कुछ जो उनका रब उन्हें देगा। अब एक देखिए कि आप समझिए, आप अपने दोस्त को एक गिफ्ट दें और वो अपने आप को मतलब क्या है, इतना गनी समझता ना भाई कि वो गिफ्ट को ऐसा लिया, हमको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन तुम दे रहे हो तो हम क्या किया, ले लिया। तो जन्नती ऐसा नहीं होगा। जन्नती मतलब क्या है, आगे बढ़ के लपक के वो लेगा जो उसका रब उसको मतलब क्या है, अता करेगा। तो वो गिफ्ट अल्लाह ताला देंगे, उसके लिए भी मतलब क्या, ग्रेटफुल मतलब क्या होगा, वो लोग होगा। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे कि आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम, वो अखज़ करेंगे उस चीज़ को जो उनका रब उन्हें अता करेगा। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, बेशक यकीनन इससे पहले ये मुहसिनीन में से थे। और एहसान का वर्ड एक और बार आया था, एक्सप्लेन कर चुके थे कि किसी काम को अगर आप उस तरीके से करिए जिस तरह से उस काम को करने का हक़ है, तो अरबी में उसको कहा जाता है मतलब क्या, एहसान। तो सबसे बढ़ के एहसान क्या है कि अल्लाह की इबादत उस तरह किया जाए जिस तरह अल्लाह का इबादत करने का मतलब क्या है, हक़ है। और जो अल्लाह की बात उस तरह करे जिस तरह अल्लाह की बात करने का हक़ है भाई, तो फिर और कोई काम में चोरी मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। और कर रहा अगर है तो फिर अल्लाह का बंदा तो मतलब क्या है नहीं। तो अल्लाह ताला बताए भी नहीं क्या दिए, क्योंकि जो दिए वो बियॉन्ड मतलब समझिए आर कम्प्रीहेंशन है। इसलिए क्या बोले अल्लाह ताला कि आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम, वो अखज़ करेंगे हर वो कुछ जो उनका रब उन्हें अता करेगा। इन्नहुम मतलब लिसनर को बोला जा रहा है कि मत समझो कि वो लोग डिज़र्व नहीं करता था। अल्लाह ताला क्या बता रहे कि इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, बेशक इससे पहले वो एहसान के रविश इख्तियार करने वाले थे, इससे पहले वो मुहसिनीन में से थे। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे, कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि इससे पहले रात के बहुत कम हिस्से वो सोते थे। लेकिन रात का हिस्सा तो हम लोग भी नहीं सोते हैं भाई, लेकिन हम लोग नहीं सोते तो अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, एंटरटेन करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। लेकिन वो लोग रात में अक्सर हिस्सा जो है अल्लाह का इबादत करने में गुजारते थे। और आज कोई अल्लाह की जो तौफीक दे भी दे कि वो तहज्जुद पढ़ना चालू कर दे, तो वो तो मेंशन करेगा हर जगह कि हम पढ़ते हैं। लेकिन वो लोग का ये अल्लाह के साथ सीक्रेट मतलब क्या रिलेशन था, वो अल्लाह जानते थे और मतलब क्या वो लोग जानते थे कि कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून। तो असहार मतलब क्या होता है कि समझिए फजर से पहले का वक्त जो होता है सहर, तो सहर में उठने के बाद वो लोग मतलब क्या करते हैं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते थे। अब आप सोचिए सहर में उठने के बाद, मॉडर्न ज़माना तो था भी नहीं, तो आदमी क्या गुनाह कर लेता, लेकिन वो सहर में उठने के बाद वो लोग क्या कर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार मतलब क्या करते थे। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, और उनके माल में हक़ था मांगने वाला का भी और उनका भी जो महरूम है। चैरिटी करने का भाई ना लेवल होता है। तो इस्लाम का मतलब क्या है, 3 लेवल है। एक लेवल तो इस्लाम है कि बस हम मतलब मान ले रहे हैं, उसके बाद आदमी ऊपर उठता है तो मतलब क्या होता है, ईमान का लेवल होता है। उसके बाद इंसान के लेवल ऊपर उठता है तो मतलब क्या होता है, इंसान मतलब क्या होता है, एहसान तक मतलब क्या होता है, पहुँचता है। और ये 3 लेवल के बारे में अगर जानना है तो आप बोलेंगे तो किसी हदीस जिब्रील पढ़ के सुना देंगे तो मतलब क्या बहुत से समझ में मतलब क्या होगा, आ जाएगा। तो एहसान के लेवल में जो लोग हैं वो लोग सबसे हाई लेवल पे हैं। तो वो लोग क्या समझते हैं पता है, वो लोग सदका जब निकालते हैं, खैरात जब निकालते हैं, तो ये नहीं समझते कि सदका और खैरात है। वो लोग ये समझते हैं जो हमसे लिया ये उसका हक़ है जो मेरे पास है, तो हम अगर दे दिया तो हम उस हक़ से मतलब क्या है, फारिग मतलब क्या है, हो गए। तो यहाँ पे जिसका अल्लाह ताला मेंशन किया मुहसिनीन का, तो उसके बारे में क्या बता रहे कि उनके माल में
हक है मांगने वाला का भी, और जो महरूम है, जो मांग नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सा आदमी होता है समाज में जो कोई सिचुएशन की वजह से ऐसा स्टक कर जाता है कि वो नहीं निकल पाता उससे। तो वो समझिए मतलब क्या होता है कि महरूम का मतलब कैटेगरी में मतलब क्या आ जाएगा। तो अल्लाह ताला बता रहे कि ये जो लोग हैं मोहसिन लोग, ये लोग फिर से एक बार पढ़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हो दिमाग में रहे कि आखिज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, कि वो अपने रब, जिनका रब जो उन्हें देगा वो अख़ज़ करेंगे, और बेशक इससे पहले वो मुहसिनीन में से थे। यानी कि हर काम करते थे वो किस तरह, एहसान के तरीके से। एक हदीस हमको याद आए तो सुना दें हम, तो बेहतर रहेगा कि अगर कुर्बानी हो रहा है तो चमड़ा निकालने को कितना हकीर काम समझा जाता है, लेकिन हदीस में क्या आता है कि मतलब अल्लाह ताला मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मतलब जो है ना, कतबल्लाहुल लज़ी एहसान कुल्ली शै, अल्लाह ने एहसान को हर चीज़ के लिए लिख दिया है, यानी प्रेस्क्राइब किए हैं। और फिर मिसाल दी है कि अगर तुम ज़बिया करने के बाद चमड़ा भी अगर निकाल लेना तो उसको भी मतलब क्या करो, बेहतरीन तरीके से निकालो। तो आप बताइए कौन सा काम है जिसमें हम लोग को बेहतरीन तरीके से नहीं करना पड़ेगा। कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, तो रात में मतलब क्या कम सोया करते थे, और इसका क्या मतलब है कि जो टाइम वो जागते थे अल्लाह के बाद में लगाया करते थे। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और उनको अपना इबादत का मतलब क्या था, घमंड नहीं था। अगर घमंड होता तो अल्लाह से मतलब क्या उस वक्त उठ के, जिस वक्त कोई देखने वाला नहीं है, इस्तिग़फ़ार मतलब क्या करते, नहीं करते। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, और उनके माल में हक था किसका, साइल का भी, सवाल करने वाले का भी, और किसका, महरूम का भी। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वफ़िल अर्दी आयातुल लिल मुक़िनीन, और बेशक ज़मीन में निशानी है उसके लिए जो यकीन करना चाहते हैं। जो सार्काज़म में क्वेश्चन पूछा था अल्लाह जवाब तो उसको दे दिए कि क़यामत का दिन वो होगा जब तुम्हें आग के ऊपर मतलब क्या सेका जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो पढ़ने वाला है जो इसलिए पढ़ रहा है ताकि वो यकीन कर सके, यकीन तक पहुंच सके। तो उसके अल्लाह ताला क्या बोलें कि वफ़िल अर्दी आयातुल लिल मुक़िनीन, ज़मीन में निशानी है उनके लिए जो यकीन करना चाहते हैं। और किस तरह की निशानी है उसके एक ग्लिम्स हम लोग को सूरह काफ में मतलब क्या मिला भी था। वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम्हारे खुद के अंदर, अफला तुबसिरून, तो क्या तुम नहीं देखते हो, डोंट यू सी। और सूरह काफ अगर याद ज़रा सा भी है तो तबसीरतुं व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, कि इसमें ये इंसाइट है, तबसीरतुं व ज़िक्रा, और ज़िक्र है लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, हर उस बंदे के लिए जो लौटना चाहता है। वफ़िस समाइ रिज़्क़ुकुम, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है, प्रोविज़न है। वमा तुअदून, और वो भी जिसका तुमसे वादा किया गया है। मतलब पूछ लेना कि वादा जो किया गया कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। तो अगर जानना है वादा कब पूरा होगा तो एक काम करो, आसमान में जो उसके ऊपर पॉन्डर कर लो। आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ भी है और आसमान में वो भी है जिसका तुमसे वादा किया गया है। फ़वरब्बिस समाई वल अर्द, तो कसम है ज़मीन और आसमान के रब की, कसम है ज़मीन और आसमान के पालनहार की। इन्नहु लहक, यकीनन ये हक है। मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, उस तरह जिस तरह तुम्हारे एक दूसरे से बातचीत करना। अब यहाँ पे आइए, अल्लाह ताला जब बात स्टार्ट किए थे तो अल्लाह ताला कसम से बात स्टार्ट किए थे, और हमको नहीं समझ में आता है किस तरह आदमी मतलब ये सोचता है कि कुरान पढ़ने से आदमी को तो दिमाग मतलब क्या बंद कर लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जितना भी सूरा पढ़ लें उसमें हम लोग को समझ में आ रहा है कि मतलब क्या है ना, कि हम लोग को बार बार दिमाग चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाएंगे तो जो समझना चाह रहे, जो अल्लाह ताला बताना चाह रहे, जो समझाना चाह रहे, वो समझ नहीं पाएंगे। और अब हम बताना चाह रहे क्या है यहाँ पे कि वज़्ज़ारियाति ज़रवा, कसम है उनकी जो बिखेरते हैं उस तरह जिस तरह की बिखेरा जाता है। मतलब कसम है उनकी जो डिस्पर्स कर रहे हैं उस तरह जिस तरह की मतलब क्या डिस्पर्स किया जाता है। कसम है उसकी जो स्कैटर कर रहा है उस तरह जिस तरह की स्कैटर किया जाता है।
अब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अरबी में मतलब एक चीज़ है जिसको कहा जाता है मफूल मुतलक। तो इसका मतलब क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल हम अगर बोलना चाहें कि आई फॉट अ फाइट, तो इसका मतलब क्या है कि हम लड़ाई उस तरह लड़ा जिस तरह लड़ाई मतलब क्या लड़ना चाहिए था, जिस तरह मतलब समझिए लड़ाई को लड़ने का हक हम क्या क्या अदा कर दिया। हम अगर बोलते हैं कि पढ़ाई हम उस तरह पढ़ा जिस तरह पढ़ना चाहिए था, तो हम क्या पढ़ाई को पढ़ने का मतलब क्या हक अदा कर दिया। तो अभी तक हम डिस्क्लोज़ नहीं किया अल्लाह क्या किस चीज़ का कसम खा रहे हैं। अल्लाह क्या बता रहे, कसम है उनकी जो बिखेरते हैं उस तरह जिस तरह की बिखेरा जाता है। ये बात को पॉइंट को ध्यान में रखिए कि पहला बात क्या मेंशन किया, कसम है उनकी जो बिखेरते हैं उस तरह जिस तरह की बिखेरा जाता है। वज़ारियाती ज़रवा फलहामिलाती विक्रा, जब कोई मतलब लेडी प्रेग्नेंट होती है या फिर जब कोई मतलब क्या होता है जानवर प्रेग्नेंट होता है तो क्या कहा जाता है कि ये हमल से है। तो हमल का क्या मतलब होता है, बोझ। तो फलहामिलाती विक्रा, और कसम है उनकी, और फिर वो क्या करते हैं, बोझ उठाते हैं। तो क्या बताया गया कि वज़ारियाती ज़रवा, कसम है उनकी जो बिखेरते हैं उस तरह जिस तरह की बिखेरा जाता है। फलहामिलाती विक्रा, और फिर वो बोझ उठाते हैं। फलजारियात युसरा, और फिर वो चलते हैं आसानी के साथ। फलमुकस्सिमात अमरा, और फिर वो अल्लाह के अम्र को तकसीम करते हैं, यानी अल्लाह का कमांड को मतलब क्या करता है, तकसीम करते हैं। अब डिस्क्लोज़ करते हैं, अब पॉन्डर कीजिए ये क्या हो सकता है। क्या है वो चीज़ जो बिखेरता है उस तरह जिस तरह की बिखेरा जाता है। क्या है वो चीज़ जो बोझ उठाता है। क्या है वो चीज़ जो फिर आसानी से चलता है। और क्या है वो चीज़ जो अल्लाह का अम्र को तकसीम करता है, अल्लाह का कुदरत को मतलब तकदीर जो अल्लाह ताला सबका लिखे उसको तकसीम करता है। अब बताइए यहाँ पे अगर हम लोग सही से कुरान पढ़ेंगे ना भाई, तो यहाँ पे समझिए फोकस करके बैठ जाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला क्यों कसम खाए, ताकि हर इंसान फोकस करके यहाँ पे मतलब क्या करे, बैठ जाओ और देखिए को कौन नतीजा तक पहुँचता है, और उसके बाद देखिए कि हम जो नतीजे पहुँचे वो सही पहुँचे या गलत पहुँचे। तो हमको नहीं समझ में आता कि ऐसा आदमी बोलता है कि दिमाग बंद करके कुरान मतलब क्या समझ में आएगा। और भाई इसको मल्टी डायमेंशन में आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम बता भी दें कि हवा है तो फिर क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ को हवा बिखेरता है, क्या चीज़ है जिसको हवा मतलब क्या करता है, उठाता है, और क्या क्या चीज़ है फिर हवा आसानी के साथ चलता है, और फिर क्या क्या चीज़ है जिसको हवा मतलब क्या करता है, जगह 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 तकसीम कर देता है। सोचिए तो कोई पार्टिकल हो सकता है। अब देखिए जैसे आप बोले क्या पानी, आप बोले क्या पार्टिकल, आप क्या बोले भाई, ऑक्सीजन, खुशबू। तो कुरान कैसे दिमाग खोल रहा है, पोलिन ग्रेन्स। पार्टिकल्स हो सकते हैं। आपको बोला अलाउड नहीं है क्योंकि आप सूरह मुरसलात पढ़े थे। और वो हाँ वो सही में तो जहाँ में जाना चाहिए वही करना था, है ना। तो आप सोचिए किस तरह, बिखेरता भी है हवा उसी तरीक़े से जैसे पोलन ग्रेन्स को बिखरना चाहिए। आप सोचिए किस तरह अल्लाह ताला दिमाग इंसान का खोल रहे हैं। और कैसे आप बोलिएगा साइंस से हम जो अलग कर देंगे कुरान को, या कुरान से साइंस को अलग कर दीजिएगा। भाई हम 2 हफ्ता से ना सोच रहे इसके बारे में, आप पागल हो रहे। तो हमको पता क्या समझ में आया, मतलब आप समझिए जिस तरह मतलब जो है एक्वाटिक एनिमल्स होता है ना, वो क्या होता है ओशन में रहता है, हम लोग भी मतलब क्या हवा के ओशन में रहते हैं। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एक फील्ड है साइंस का जिसमें सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है जो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, हवा में रहता है, जो हवा में है। और परिंदा की बात हम नहीं कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज दैट ब्रांच कॉल्ड, नाम भूल गए लेकिन मतलब एक ब्रांच है। और आपको ताज्जुब होगा इस बात को सुन के, सहारा डेजर्ट और अमेज़न जंगल में क्या कनेक्शन है। हवा तो सहारा डेजर्ट और अमेज़न का जंगल में क्या कनेक्शन है। पूरा अपोजिट है। अमेज़न जंगल में जो फोस्फेट लगता है ना, वो सहारा डेजर्ट छोड़ के जाता है। क्या लगता है, फोस्फेट फॉस्फेट एक केमिकल होता है। फोस्फोरस है ना, बिना फोस्फोरस के तो मतलब बनेगा नहीं।
तो वो फॉस्फेट कहाँ से उड़ के जाता है? भाई सहारा इज इन अफ्रीका। राइट। हाँ, आप ताजुब करना चाहे तो ताजुब कर सकते हैं। ताजुब करने वाला बात ही इस तभी तो बता। बहुत डिस्टेंस है। हमको भी ताजुब हुआ था। आप ताजुब कर सकते हैं, लेकिन सहारा डेजर्ट से और सुनिए, समुद्र के ऊपर मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला प्लांट होता है जिसको कहा जाता है मतलब क्या, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का न्यूट्रिएंट्स उड़ के जाता है डेजर्ट से। और फिर फाइटोप्लैंक्टन जितना भी ऑक्सीजन दुनिया में है ना, 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फाइटोप्लैंक्टन। जितना ताजुब करना है, उसके ऊपर जो रहता है ना लेयर टाइप का लेयर रहता है, बोला के बैठ जा, गेट बंद कर दो। प्रोड्यूस करता है 50% ऑक्सीजन जो दुनिया में लग रहा है वो लोग प्रोड्यूस करता ये है। मैकेनिज्म अगर खत्म हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। जितना ताजुब करना है ताजुब कीजिए। उसका खाना आ रहा है डेजर्ट से, न्यूट्रिएंट्स आ रहा है उसके डेजर्ट से, खाना बना रहा है, वो ऑक्सीजन बना रहा है। और फिर फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर पूरा का पूरा मतलब समुद्र का लाइफ डिपेंड करता है। जैसे कि इकोसिस्टम में पूरा लैंड का इकोसिस्टम डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर। और ये तो बात है ही है कि मतलब क्या है कि हवा पोलन ग्रेन्स को मतलब क्या करता है, कैरी करता है। भाई तो ये तो उस बात का भी बहुत बड़ा जवाब है कि ये तो आज का भी नॉर्मल दौर का कोई आदमी जान नहीं सकता। अगर कोई स्टडी करा है तो जानेगा। जैसे आप स्टडी किए तो आप बताएंगे डेजर्ट से अमेज़न जंगल को। और पता है क्या कैरी करता है? लास्ट में अल्लाह ताला क्या बोले थे कि ये हक है उस तरह जिस तरह तुम्हारा बात करना। साउंड वेव्स कैरी करता है हवा। कैसे कनेक्ट किया अल्लाह ताला? शुरू में क्या लगा था, डिसकनेक्टेड है, बात करने वाला बात कहाँ से आ गया? तो हम लोग कुरान क्लास जब कर मतलब इसरार में तो कुरान क्लास सुन रहे थे तो क्या बोले थे कि अहले इल्म कभी से सिर नहीं होंगे। जिसके अंदर नॉलेज रहेगा कभी से सेटिस्फाई मतलब क्या होंगे, नहीं होंगे। ये सोने की वो खान नहीं जिससे कभी कह सकते हैं कि मतलब तमाम का तमाम खजाना मतलब क्या है, निकल चुका है। और भाई हम जितना इन्फॉर्मेशन गैदर किया ना, हम उसको सजा के दे नहीं पा रहे। बस ये ऊपर जो 4-5 आयत का तफसीर के लिए एक बात हम यहाँ पे हम आज तक कभी उस डायमेंशन में विंड या हवा को नहीं सोचा जो अभी हमको समझ में आया। जब हम विंड का जब और बहुत कुछ बताना बाकी है। विंड का जब कसम खाया गया ना, तो हम तब से सोच रहे कि हर चीज़ का कुरान में जब कसम खाया गया तो सबका कोई ना कोई वो है, मतलब मैं वो है क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंस है अपना अपना लाइफ में अपने। जैसे पहाड़ का है, इसका ठीक है, हवा का सिग्निफिकेंस है, वो उसका वजह से आदमी जिंदा है, बहुत कुछ चलता है। लेकिन इतना बड़ा क्या सिग्निफिकेंस है कि उसका कसम खाया जाए? उसका जवाब जो है भाई कितना ताजुब का बात है कि अमेज़न जंगल को फीड कर रहा है कौन, सहारा डेजर्ट। आदमी क्या समझता है सहारा डेजर्ट तो मतलब क्या है, इतना फालतू पड़ा हुआ है। भाई एयर है या विंड? विंड, मतलब मूविंग एयर तो विंड होता है, उसको मतलब मूविंग। मूविंग एयर विंड। यहाँ पे ये हवा बोला नहीं गया है, तुम खुद पॉन्डर करो क्या वो चीज़ है जो बिखेरता है उस तरह जिस तरह की बिखेरा जाता है, जो उठाता है उस तरह जिस तरह की उठाया मतलब क्या होता है, जाता है, जो चलता है आसानी के साथ आसानी के साथ, और फिर अल्लाह का अम्र को मतलब क्या तकसीम करता है। तो भाई आप जो बोझ का बारे में बोल रहे थे, हाँ बोझ का क्या एडजेक्टिव हवा से बोझ, अभी भाई क्वेश्चन पूछे बोझ का क्या कॉन्सेप्ट है, तो भाई कैरी करता है पूरा का पूरा हम लोग का बारिश जो होता है ना, कहाँ से उठता है, क्या हो सकता है? अरेबियन सी से। ये भी वो चीज़ है जो हवा क्या करता है, उठाता है। समुद्र में पानी उठा के जमीन में अरेबियन सी हीट हो रहा है, वहाँ से वेपर मतलब क्या कर रहा है, राइज कर रहा वाटर है। साइकिल। वही तो मतलब क्या होता है, इंडिया में आता है, बारिश होता है, फिर वो क्या होता है, हिमालय टकराता है, तो वाटर को कौन उठा रहा है, हवा। और फिर वो क्या होता है, हिमालय टकराता है, फिर वापस जाता है, 2 बार मतलब क्या होता है, इंडिया बारिश होता है। और उसको तो विंडी कैरी करता है ना, नीचे से ऊपर तक। साउथ वेस्ट तो पूरा बारिश का निज़ाम भी कौन चला रहा है, हवा मिलके साथ में चला रहा है। तो ये भी वो चीज़ है जो बोझ उठाने बात की ना, बोझ उठाता है, पूरा का पूरा पानी, पता नहीं कितना मतलब मिलियंस एंड मिलियन टन, पूरा का पूरा मतलब क्या है, डस्ट। आप समझ रहे क्या क्या कैरी करता है वो, आप सोचते रहिए ज़िंदगी भर, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ कनेक्टेड है।
वही पानी जाके पहाड़ में स्नो बन जा रहा है, फिर रिवर बन के आ रहा है। हर कुछ। वो आप एक बार हमसे मजाक में पूछे थे मंदारमनी में कि वेव कैसा बनता है? हवा हवा। हवा से तो हवा की वजह से मतलब क्या होता है, ओशन करंट भी मतलब चल रहा है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है, साइकिल चल रहा है। इससे बनता है, मून मून का टाइड से बनता है। मून का टाइड से ओशन में मतलब क्या होता है, ओशन में क्या होता है, अलग अलग तरह का हाई टाइड और लो मूवमेंट टाइड होता है। है। टाइड का मूवमेंट जो है वर्टिकल मूवमेंट है, और ये जो वेव है वो सरफेस में वो तो हवा हॉरिजॉन्टल है। हाँ, वो तो हवा से वो हॉरिजॉन्टल है। वो तो जिस साइड हवा जा रहा है रुक है उस तरफ। और एक और मोशन होता है करंट, ओशन करंट वाला मोशन, हाँ, जो मतलब क्या होता है, मतलब पूरा साइकिल चलता रहता है। तो आप सोचिए, मतलब रुक जाना पड़ रहा है सोचने के लिए कि क्या 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 कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। तो पहला आया था स्कैटरिंग। बज़ारियात ज़रवा, अरबी याद रखिएगा। स्कैटरिंग कसम है उनकी जो स्कैटर कहते हैं, जिस तरह के स्कैटर किया जाता है। बोझ उठाने का। फलहामिलात विकरा, और फिर वो उठाते हैं बोझ। फलजारियात युसरा, और फिर वो चलते हैं आसानी के साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए बोझ उठा के फास्ट चल रहे हैं, यानी कि रेन लेडन क्लाउड है, अगर वो तेज़ी के साथ निकल जाएगा बारिश होगा ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना पड़ता है, स्लो डाउन करना पड़ता है, और फिर मतलब क्या होता है, बारिश बरसाते हुए मतलब क्या होता है, जाता है। फल मुकस्सिमात अमरा, और फिर अल्लाह के अम्र की तकसीम करता है कि हर जगह बराबर बारिश तो नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो ये क्या अल्लाह का तकदीर है, ये अल्लाह का मतलब बनाया हुआ, मतलब क्या प्रपोर्शन है। आप सोचिए, हम लोग बोलते हैं रैंडम है, अगर रैंडम है तो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर से दुनिया का सिस्टम चल कैसे रहा है। हम लोग बोलते हैं रैंडम है बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड आवर कम्प्रीहेंशन, बट इट इज़ नॉट रैंडम, इट इज़ फ्रॉम द कदर ऑफ अल्लाह, इट इज़ द तकसीम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और आज भी मतलब क्या है सर, ये जो विंड का मूवमेंट है ना, पागल करके रखा है साइंटिस्ट लोग को। खाली प्रेजेंट में हम लोग जान सकता है, फ्यूचर को वो लोग समझिए टोर्नाडो देख लिया तब बोला टोर्नाडो है, प्रेजेंट कब आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं पता है। तो आप ये भी समझिए, अल्लाह ताला ये बता रहे कि किस तरह तुम लोग समझते हो कि मतलब फिलोसोफर लोग बोलता है ना कि मतलब गॉड नोज अबाउट द यूनिवर्सल नॉट अबाउट द पर्टिकुलर, ही इज़ अनमूव्ड मूवर। मतलब वो फुटबॉल को कर दिया, फुटबॉल जा रहा है, फुटबॉल का कंट्रोल नहीं है। अल्लाह ताला बता रहे कुरान के जरिए किस तरह कंट्रोल है। ऐसे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल देता है 3 बजे बारिश को, बोलता नहीं। तू देख रहा है कितना तब भी नहीं बोल study करता सकता। है, तब भी नहीं बता। भाई ये इतना इंट्रिकेट सिस्टम है ना, लिटरली बटरफ्लाई का फ्लैप एक जगह में दुनिया को दूसरा जगह टोर्नाडो क्रिएट कर सकता है लिटरली। इसको नाम दिया बटरफ्लाई इफेक्ट। तो कैसे वो आपको प्रेडिक्ट करेगा कहाँ बारिश होगा, कहाँ बारिश नहीं होगा। मतलब वो इस तरह से एम्पलीफाई होता है। वो समझिए एक फ्लैप दुनिया किसी कोना में टोर्नाडो मतलब क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टाइप। तो अल्लाह जैसे पानी पे रिपल इफेक्ट होता है। रिपल इफेक्ट होता है, तो सोचिए इसके बारे में। बट कैसे बटरफ्लाई इफेक्ट? आप उसके बारे में रिसर्च कीजिएगा, लेकिन ये रियलिटी है कि बटरफ्लाई का फ्लैप क्या कर सकता है, टोर्नाडो क्रिएट कर सकता है। वो कॉन्सेप्ट बटरफ्लाई फ्लैप करता है कहीं ना कहीं एक फ्लैप, वन फ्लैप। एक रॉन्ग फ्लैप होगा ना अगर साइंटिस्ट के हिसाब से, साइंटिस्ट का तो रॉन्ग है, वो तो अल्लाह जानते हैं कि टोर्नाडो क्रिएट मतलब क्या होगा, होगा। वो अल्लाह का अम्र से फ्लैप किया बटरफ्लाई भी। एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई ये कैसे मतलब हाउ इज इट? यानी आप समझ पूरा जो है ना कनेक्टेड है, पूरा इकोसिस्टम जो है ना पूरा दुनिया का कनेक्टेड है। तो इसमें से समझिए एक पिन भी कहीं गिरता है ना तो उसका असर। तो ये तो कोई भी मतलब कंक्लूड आदमी ऐसे भी कर सकता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट बटरफ्लाई फ्लैप बट इट्स आल्सो बिकॉज हम ऐसे किया। वो भी हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट उस कॉन्सेप्ट को नाम दिया मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट। साइंटिस्ट को नाम मतलब इट्स नॉट नेसेसरी बटरफ्लाई मतलब बटरफ्लाई कारण नहीं है, मतलब बटरफ्लाई का फ्लैप भी क्रिएट कर सकता है। तो उस तरह मतलब क्या है, हम लोग भी जो वेव क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ये है कि भाई एक छोटा सा तितली हाँ एक ये ये देख के आदमी खुश होता है, इससे वो चीज़ हो सकता है जो तबाही वो ला- भी तबाही ला सकता सोचने वाला बात है। वही ये प्रॉपर रीजन हम लोग कभी बताएं हम लोग का इसमें है ही नहीं।
साइंटिस्ट स्टडी करता है क्या रीज़न है क्या नहीं, तो रिसर्च की देखिए क्या है। बहुत अफसोस का बात ये है कि जब गोरा लोग कोई चीज़ पे थीसिस लिखता है, रिसर्च करते हैं, जो बहुत सारा गोरा लोग आता है, अमेरिकन, यूरोपियन, अब वो गंगोत्री से शुरू किया बंगाल तक पहुँचता है, पूरा गंगा को पढ़ते हुए करते हुए। तो उसका जो थीसिस रहता है ना, उसका थीसिस का मकसद ये नहीं रहता है कि हम जो नॉलेज गेन किया इससे हम कितना पैसा कमाएंगे। उसका नॉलेज गेन करने का मकसद सिर्फ ये रहता है जो एहसान वाला बात है, कितना अच्छा से हम सीख पाए। ठीक है, अगर जितना उसका क्या बोला जाता है डेडिकेशन है उस चीज़ में, उसका अगर कुछ पॉइंट भी हम लोग अगर कुरान को पढ़ने में लगाए ना, तो वो कितना मेहनत कर रहा है, गंगोत्री जा रहा आ रहा कहाँ कर रहा, तब जाके वो थीसिस लिख रहा, पढ़ रहा, समझ रहा। तो बैठे बैठे अल्लाह कलाम खुल के हर चीज़ दिखा गया। आज हम बोले थे अच्छा ना, वाला है। हम मतलब नर्वस हैं, क्यों नर्वस हैं? हमको नहीं समझ में आ रहा कि इन्फॉर्मेशन को मतलब साथ में कैसे पुट करें। 4 आयत में कितना तरह का इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है। आई मत समझिए हम लिस्ट कर दिया तो कहानी खत्म हो गया, आप और मॉडल कीजिएगा और खुलता है। और खुलता रहेगा। जैसे साउंड वेव्स के बारे में मेरे दिमाग में आज हिट किया कि साउंड वेव भी तो मतलब क्या होता है, हवा कैरी करता है। और फिर कनेक्ट हुआ कहाँ पे कि अल्लाह ताला बोले कि जिस तरह तुम्हारा बोलना हक है वैसे ही मतलब क्या क़यामत के दिन में मतलब क्या हक है। और फिर हम सोचते थे कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके अंदर मतलब क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो वो क्या करता है, सबको लूज़ करके एक पे पर फोकस करता है, क्योंकि उसके लिए एक काम आता है। तो अल्लाह ताला किस तरह की एबिलिटी दी है, मतलब लिंग्विस्ट भी मानता है कि ये ज़बान जो है मिरेकल है, क्योंकि जितना इनपुट जाता है उससे ज़्यादा आउटपुट बाहर निकल के आता है। हाँ, जब पिकनिक गार्डन में रहता था तो जकरिया बंगाली सीख गया था उसको। तो सीखेगा ना भाई। जो भी लोग नहीं सीखेंगे। तो बोलता था। तो अब सोचिए आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह कि वज़ारियाती ज़रवा, कसम है उनकी जो बिखेरते हैं उस तरह जिस तरह की बिखेरा जाता है। और भाई मतलब समझिए डैंडीलाइन जानते हैं आप लोग क्या होता है? क्या? डैंडीलाइन हाँ, तो मतलब क्या होता है, हवा का वेव उसको हिमालय क्रॉस करा देता है, और वो हिमालय के उस पार जाके कहीं जाके मतलब क्या होता है, एक पौधा बन जाता है। हिमालय में जैसा ऊंचा पर्वत क्रॉस कर लेता है। तो आप सोचिए इसके बारे में, सोचते रहिए, पढ़ते रहिए, मतलब ये 4-5 आए तो सोचते रहिए। दुबई का घर में जब एक पौधा होता है, सब्जी का पौधा लगा हुआ है, तो वो एक फूल पहले बनता है, राइट। तो अगर तुम्हारे पास एक पौधा है, समझो मेल फ्लावर है, उसको फीमेल फ्लावर तो चाहिए ना हाँ पॉलिनेट होने के लिए। हाँ, वो कौन कैरी करता है? वही कैरी हवा करता कैरी है। करता है। कहाँ का कौन सा कौन एक और भाई प्लांट का अल्लाह ताला किस तरह निज़ाम बनाया है कि समझिए कि जो कैरी करके वहीं ला के रख देता है। जो प्लांट पॉलिनेट होता है, मतलब क्या है, आपका फ्लावर से क्या पता कर सकते हैं कि इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है हाँ, या फिर मतलब क्या होता है, विंड से होता है। और अल्लाह ताला समझिए, आप एक कोई मतलब एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने इंजीनियर हो ना, वो अगर स्टडी करेगा फ्लावर को कि पोलिन किस तरह मतलब वो पोलिन को कैरी करता है, अल्लाह ताला क्या स्ट्रक्चर बनाया है, वो देख के पागल हो जाएगा। एक तो फ्लावर ऐसा ना भाई कि हेलीकॉप्टर की तरह उसका पंखा घूमता है, और घूमते 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 वो दूर जाता है। तो सोचने वाला बात है कि क्या क्या हवा कैरी करता है। हम लोग को लगता है रैंडम है, लेकिन जिसको जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँचता है। और दुनिया निज़ाम जैसे चलना चाहिए उस तरह निज़ाम मतलब क्या होता है, कितना चलता है। होता ही होगा अभी हवा में, हम लोग दिख रहे हैं। हाँ, हर मतलब समझिए, पता नहीं हम रॉन्ग बोले राइट बोले, या तो शायद 1 महीने में या कितना पता नहीं, लेकिन हम लोग का मतलब क्या पूरा स्किन ना रिप्लेस हो जाता है। और स्किन का डस्ट होता है वो क्या होता है हवा में, वो भी मतलब क्या होता है, घूमते रहता है। मतलब इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिमाग में गया ना, क्या बोले नहीं बोले समझ नहीं आ रहा। लेकिन पॉइंट क्या है भाई कि वो इन्फॉर्मेशन का कसम खा के अल्लाह ताला जो बात बोलना चाह रहे उसको ध्यान में रखिए। यहाँ तक तो बस बात है कि इन्फॉर्मेशन कितना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका कसम खाएंगे। अब मेन बात यह है कि किस लिए खाएंगे। इन्नमा तू अदूना लसादिक, बेशक जिसका तुमसे वादा किया गया है वो
सच है, आखिर आखिरत। बुक का मतलब क्या भाई? हुक का मतलब समझिए कि मतलब आप सैंड ड्यून देखे हैं, तो सैंड ड्यून में क्या होता है, पैटर्न्स होता है। उसी तरह मतलब क्या होता है, पानी में भी मतलब पानी का वेट में मतलब क्या होता है, पैटर्न होता है। इंसान का बाल मतलब कर्ल होता है, तो उसमें मतलब क्या होता है, एक पैटर्न होता है। और पैटर्न को स्टडी किया है ना, तो कोई एक पैटर्न दूसरा पैटर्न से मतलब क्या होता है, मैच मतलब क्या करता है, नहीं करता है। हाथ का हथेली का भी है, फिंगरप्रिंट्स तो वो तो समझिए आदमी बहुत ऑब्वियस है कि हाथ का लिए मैच नहीं करता, लेकिन पैटर्न जो बनता है आदमी क्या समझेगा, सैंड ड्यून्स है तो मैच कर ही जाएगा, है ना। आदमी क्या समझेगा, वेव का पैटर्न तो मैच मतलब कर ही जाएगा, लेकिन कोई पैटर्न मतलब कर जाएगा, लेकिन मतलब क्या है कि वो सब पैटर्न मतलब क्या करता है, मैच नहीं करता है। मतलब अगर हम पेन लेके ऐसे 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 भी करेंगे, ठीक है, और फिर हम पेन लेके ऐसे 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 करेंगे, Match मैच तो नहीं करेगा। मैच तो नहीं करेगा, है ना। दोनों मेरा ही हाथ। दोनों तो मेरा ही हाथ, दोनों आपका मेरा ही हाथ है। क्रिएटेड है। तो अल्लाह यहाँ पे बटरफ्लाई इफेक्ट को अल्लाह ताला की तरफ से रेफर किया कि कोई भी दो कंडीशन एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, सेम मतलब क्या होता है, नहीं होता है। और ये क्यों बोले कि जिस तरह पैटर्न जो है मुख्तलिफ है, उस तरह तुम्हारा बात ही मतलब क्या है, मुख्तलिफ है। तो अगर हक है तो तुम सब लोग जो आखिर के खिलाफ हो, एक मौक़िफ़ पे क्यों नहीं हो? नहीं, वो आयरनी भी देखिए, कसम खाया जा रहा है इस चीज़ को बयान करने के लिए, हाँ, तो वो दिन सच्चा है, यानी सच्चा आखिरत है। का दिन सच्चा, आखिरत के ऊपर ईमान यकीन रखने हैं। और जो लोग आखिरत का इनकार करता है, वो लोग के लिए दुनिया में दलील क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा दलील लोग क्या है, वैलिडेशन क्या है? वो लोग हर वक्त क्या चीज़ का बात कर रहा है? कोइंसिडेंस का, रैंडमनेस का, रैंडमनेस का, साइंटिफिक इफेक्ट्स का, इंट्रॉपी। उसके अलावा तो लोगों पास कोई बात है नहीं। अनोखा का, और दुनिया में लोगों ने अनोखा का एक ही चीज़ है कि सब कुछ साइंस से हुआ, साइंस ही किया, फलाना किया, ढमकाना किया। तो अल्लाह ताला बोले आँख खोल के देखो, दुनिया रैंडम नहीं है। अगर आप इकोलॉजी का साइंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया दुनिया रैंडम मतलब क्या है, नहीं है। यहाँ पे एक एक ज़र्रा मतलब क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिर वही वो शायद डॉक्टर मॉरिस बुकेली जब इस्लाम पढ़ने के लिए बोले थे कि फर्म बिलीफ इन साइंस विल मेक यू फ्रांसिस बेकन बोलता शायद, मतलब क्या है कि लेसन नॉलेज ऑफ साइंस मेक्स एन एथियस्ट एंड इन दैट नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू अ बिलीवर इन गॉड। तो भाई छोटा छोटा आयत है, 5 आयत याद कर लीजिए। अब बार बार मतलब क्या है कि नमाज में पढ़िए, और नमाज में पढ़ते हुए पॉन्डर कीजिए, तब समझ में नमाज क्या होता है। कि वज़ारियाती ज़रवा, कसम है उनकी जो बिखेरते हैं उस तरह जिस तरह की बिखेरा जाता है। फलहामिलाति विक्रा, और फिर वो बोझ उठाते हैं। फलजारियात युसरा, और फिर वो आसानी से चलते हैं। फलमुकस्सिमाति अमरा, और फिर वो अल्लाह के अम्र को तकसीम करते हैं। इन्नमा तू अदून लसादिक, बेशक जिसका तुमसे वादा किया गया है वो हक है। व इन्नद्दीन वाक़े, और बेशक दीन वाक़े होकर रहेगा, मतलब डे ऑफ जजमेंट इज श्योर टू आकर। वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, कसम है हुबुक वाले आसमान की। और हुबुक क्या है अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन्नकुम लफ़ी कौलिम मुख्तलिफ, बेशक तुम सबका कौल मुख्तलिफ है। अम्मा पारा पढ़ेंगे ना, अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफून, उसमें भी आता है कि ये लोग एक आपस में पूछ-गछ कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और ये लोग आपस में मतलब क्या उस बारे में इख्तिलाफ़ में, किसके बारे में, बड़ी खबर के बारे में। कौन सा बड़ा खबर? क़यामत आकर रहेगा। और नबी को नबी क्यों बोला जाता है कि नबी आता है नबा के साथ, अन-नबा, बहुत सबसे बड़ा खबर। और सबसे बड़ा खबर क्या है? डे ऑफ जजमेंट, है ना। सूरह वहीं से स्टार्ट होता है अम्मा पारा कि अम्मा यतसालून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफून, उसका भी क्या रिदम है कि कल्ला से आलमून सुम्मा कल्ला से आलमून, तो चैलेंज है पूरा कुरान, है ना। वो तो आएंगे हम लोग इंशाल्लाह वहाँ पे। इन्नकुम लफ़ी कौलिम मुख्तलिफ, बेशक तुम्हारी बात जो है मुख्तलिफ है। यूफ़कु अन्हु मन उफ़िक, तो इससे धोखे में वही रहता है
जो कि धोखे में है। रिचर्ड डॉकिन बहुत बड़ा एथिस्ट, एक किताब लिखा था, क्या लिखा था? गॉड डिल्यूजन। तो गॉड तो डिल्यूजन नहीं है, बट ही इज़ इन डिल्यूजन अबाउट गॉड एंड ही इज़ इन डिल्यूजन अबाउट द वर्ल्ड गॉड क्रिएटेड। लेकिन उसका अगर हम मिल पाते कभी तो हम एक बात उसको ज़रूर बोलते हैं, बताइए क्या? कि गॉड इज़ नॉट डिल्यूजन बट मैनी पीपल इन दिस एज who believe in God are delusional because they don't have the right concept of God, because they don't have the right concept of the hereafter. तो जिसको वो लोग दलील बनाता है खुदा का ना होने का, वो खुदा को मानने वाले का अमल ठीक नहीं है, इसलिए अपीलिंग फील होता है। और खुदा को मानने वाला का अमल ठीक हो तो अपीलिंग फील मतलब क्या होगा? नहीं होगा। तो हम लोग के ऊपर धिक्कार है जो हम लोग दुनिया के ऊपर सामने ये इमेज मतलब क्या दी है? यूफक वन हु मन उफिक। तो इससे वही मुंह फेरता है, मतलब इससे धोखे में वही रहता है जो धोखे में है। अब बयान का अंदाज देख रहे हैं। कुतिल अल खर्रासून, तो अटकल पच्चू करने वाले, अज्यूम करने वाले, जिसका अजम्पशन का कोई बेसिस मतलब क्या है? नहीं है। हलाक हो, बर्बाद हो। तुम लोग जो ये सब बात बोल रहे हो, इतना सारा फिलॉसफी मतलब क्या निकाल के रखे हो, तो कोई बेसिस होना चाहिए। अगर है तो बताओ। ब्लाइस पास्कल साइंटिस्ट भी था, फिलोसोफर भी था, तो वो एक कॉन्सेप्ट निकाला, इसका नाम मतलब क्या था? पास्कल्स वेजर। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट निकाले थे हज़रत अली। तो एक मटेरियलिस्ट आके मतलब उनसे पूछा कि अगर आखिरत ना हो तो क्या होगा? बोला आखिरत अगर नहीं भी हुआ तो हमको नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ नुकसान बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ तो तुम हमेशा हमेशा का मतलब क्या है? जहन्नम में। तो प्रैक्टिकली भी सोचना अगर है तो आखिरत में बिलीव करना बेटर ऑप्शन है। और आखिरत है, उसमें कोई शक मतलब क्या है? नहीं है। ये बस वो लोग को बोले आप तुम प्रैग्मेटिकली भी सोच रहे हो तो ये सोच के देखो, अगर आखिरत नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं है, तो मॉरल लाइफ जी के जाएंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। लेकिन हुआ तो क्या हुआ? आप क्या चीज़ को मिस कर रहे हैं? इटर्निटी का इटर्नल पनिशमेंट ले रहे हैं। पास्कल्स भी यही बात बोला था जो हज़रत अली पहले बोल के चले गए। और कॉन्सेप्ट का नाम मतलब क्या? पास्कल्स वेजर। तो कुतिल अल खर्रासून, तो हलाक हो मतलब अटकल पंचू करने वाले। इसमें यहाँ पे जो वर्ड है खर्रासून, या इसमें वो लोग भी आ जाएगा जो हर सुना सुनाया बात को मतलब क्या करता है? पास ऑन करता है। और एक हदीस में आता है कि किसी के झूठे होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुना सुनाया बात को मतलब क्या करे? दूसरों तक पहुँचा दे। सोशल मीडिया दौर में तो हम लोग सब आ ही जाएंगे, तो हम लोग तो मतलब शेयर करते रहते हैं बिना वेरीफाई किए। शेयर करते रहते हैं, मतलब एकदम ऑथेंटिक बात भी नहीं, नॉर्मली कोई भी बात अगर सुना, जैसे हम शारिक का बारे में सुना तो नुमान का सामने बक दिया, ऐसा ऐसा सुना है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर ये चीज़ को निकालना पड़ेगा। तस्किया का मतलब ये है ना भाई कि जो कुरान आइडेंटिफाई कर रहा है आपके अंदर फॉल्ट, उसको निकालिए अपने अंदर से। अच्छा, आप अगर पूछ रहे हैं लाइक हमें ऐसा ऐसा सुनना है तो आप सामने वाले से कंफर्मेशन ले रहे हैं, आप बता नहीं रहे। तकरीम का बारे में सुना तो तकरीम से ना पूछेंगे, चालू से आगे पूछेंगे हम तकरीम के बारे में ऐसा सुना। अगला तो आपका तो आपसे कंफर्मेशन ले रहे कि बात सही है कि नहीं। हमको पूछना होगा तो हम तुमसे ना पूछेंगे। अब हो सकता है उस टाइम अवेलेबल ना हो। नहीं तो तीसरे आदमी से पूछता है, सुना ऐसा ऐसा बात है, फोन कर दे। बुरा लगे, अब आदत का बारे में बात नहीं करें। बताया। इसके लिए एक वर्ड है क्या वर्ड है? वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, कि तबाही हो, हलाकत हो, मतलब जो है बहुतान चुगली करने वाले, बहुतान लगाने वाले ऊपर। अब यहाँ पे आ रहा है कि अल्लज़ीना हुम फ़ी गमरतिन साहून, तो खर्रासून पहले बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया कि वो लोग जो अपने गफलत में डूबे हुए हैं। और भाई ये आयत पढ़ के हमको एक बुक का नाम याद आया, डोपामिन नेशन, फाइंडिंग बैलेंस इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस।
बहुत ज़बरदस्त किताब है, हम पढ़े तो नहीं उसके बारे में, सुने हैं। कैल न्यूपोर्ट नहीं, कैल न्यूपोर्ट नहीं, कैल न्यूपोर्ट का मतलब बुक जो है उसका नाम है डीप वर्क, और ये बुक का नाम आपका है कि डोपामिन नेशन फाइंडिंग बैलेंस इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है कि हम लोग अपना नशा में, लज्जत में, प्लेजर में क्या है डूबे हुए हैं, जिसके वजह से मतलब क्या है कि हम लोग का दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम जो है, ज़्यादा का सिस्टम जो है डोपामिन सिस्टम, वो मतलब क्या है ब्रेक डाउन कर चुका है, तार कट गया है, जिसको ऐसा बोल सकते हैं आप, लिटरली तार कट गया है। तो डोपामिन नेशन फाइंडिंग बैलेंस इन द एज ऑफ इंटेलिजेंस। तो अल्लाह ताला यहाँ पे इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं कि वो लोग जो मतलब क्या है इंडल्ज है, किसमें इंडल्ज है, अपना हीटलेसनेस में। यसअलूना अय्याना यौमुद्दीन। तो पहला बात तो कि तार कटा हुआ है, और इसलिए सवाल क्या कर रहे हैं कि यौमुद्दीन कब होगा, व्हेन इज दिस डे। आपको नशा पड़ेगा तब तो समझ में आया कब होगा, आप नशा में डूबा रहिएगा, समझ में कैसे आया कब होगा। ऐसे नशेड़ी आदमी को देखना अच्छे भी जो एंटरटेनमेंट में भी डूबा रहेगा ना दिन रात, उसके लिए भी ये बड़ा एप्लीकेबल है। तो अल्लाह ताला इसलिए क्या बोले कि वो लोग का बात को लॉजिकल आंसर नहीं दिए, जो कि नशा में पी को गया है, उसका बात को लॉजिकल आंसर आप दे रहे हैं, तो आप लॉजिकल नहीं। अच्छा भाई, यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे देखिए जो मोस्टली मुसलमान उम्मत का हालत है, हम लोग अपना हालत पकड़ सकते हैं। मुफस्सल आया तो आप जब भी पढ़िएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बात तो मेरा बारे में होने लगा, हम तो ऐसा है कि हम क़यामत में मानते हैं, जो समझता है भाई कि मेरे बारे में नहीं और उसी के बारे में। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है कि आपको पता भी ना हो कि आपको बीमारी है, किसी और को आके बताना पड़ेगा आपको कि आपको है। ये हीटलेसनेस का बात हो रहा है, वो हम ही लोग हमारे में हम लोग फ़र्क पड़ता है, फर्क पड़ता नहीं, कहाँ होगा नहीं होगा, हम लोग तो जाएंगे सब जन्नत, हम ही लोग लेकर आई से। धोखा है, धोखा दीजिए अपने आप को। तो अल्लाह ताला आगे क्या बोले कि इससे धोखे में वही रहेगा जो धोखे में है। यौमहुम अलन नारि युफ्तनून, तो जिस दिन उन्हें आग के ऊपर सेका जाएगा, उस दिन क़यामत का मतलब क्या दिन है। हंसी मजाक करोगे तो कुरान भी मतलब क्या हंसी मजाक नहीं करेगा, कुरान ऐसा मजाक करेगा जो जाके हकीकत बनेगा क़यामत के दिन। ज़ूक़ू फ़ितनतकुम, इसलिए आप सीरत पढ़िएगा ना तो आप देखिएगा अल्लाह के रसूल का दुश्मन दो तरह का था, एक सीरियस और एक मजाक करने वाला। कोई मजाक करने वाले दुश्मन को हिदायत नहीं मिला, जो मौकर्स था उसको हिदायत नहीं मिला। उमर बिन खत्ताब को हिदायत क्यों मिल पता आपको, वो दुश्मनी में भी सीरियस थे, उनका लड़ाई मतलब क्या था, आइडियोलॉजिकल था, हंसी मजाक नहीं करते थे। अच्छा भाई, यहाँ पे एक सवाल है जो एथियस्ट लोग उठाता है, ये बात को जो कि जहन्नम में फेंका जाएगा, ठीक है। तो वो लोग जो उन लोग का मतलब मोस्टली सवाल ये रहता है कि जो पनिशमेंट है वो इतना स्कॉचिंग क्यों। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अभी कोलकाता में एक हादसा हुआ है, अभी आप ओपिनियन पूछिएगा आदमी का कि क्या सज़ा मिलना चाहिए, तो हर कोई मतलब क्या करेगा, हार्श पनिशमेंट को मतलब क्या करेगा, बोलेगा। लेकिन मुल्क से अभी 1 साल बाद मिलिएगा, बोलेगा वी आर अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट। तो वो लोग का बोला अल्लाह ताला बोले ना कि इन लोगों का कॉल मुख्तलिफ है, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, और कभी मतलब क्या है कुछ बोलेगा। और एक बात, कल सरकार ऐलान कर दे कि जो चोरी करेगा उसका हाथ कट जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? चोरी करना हमारे प्लान में नहीं है, जिसका प्लान में होगा ऑफेंड होगा। तो जो ऑफेंड हो रहा है ऑफेंड हो, उसको मालूम चलेगा, उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कर रहे तभी तो गड़बड़ है तो आप ठीक हम करिए। अपना मॉरल लाइफ और मॉरल लाइफ से दूर है, लाइफ का हम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, हमको ये डर है कि कोई चक्कर में हम भी आएंगे। फंस सकते हैं। ज़ूक़ू फ़ितनतकुम हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, तो फितने को चखो, यही है वो चीज़ जिसके बारे में तुम जल्दी मचाया करते थे। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नाति व उयून, बेशक मुत्तकीन जो है, तक़वा वाले जो है, जो बच के रहने वाले हैं, खुद को रोके रहने वाले हैं, अल्लाह का हुदूद के अंदर रहने वाले हैं, तो उनके लिए जन्नात होंगे, और मतलब क्या उयून, स्प्रिंग्स एंड गार्डन। आप एक चीज़ हमको पूछना है आपसे, तकवा का हमेशा जो ट्रांसलेशन हर जगह है उधर हम लोग बहुत बार बात नहीं की इस वक्त, तो एक्चुअल नॉर्मल लेमैन
जब मुत्तकीन का आयत हर जगह हम लोग पढ़ते हैं, तकवा के बारे में मस्जिद में बयान भी होता है, बात भी होता है, जुमा का खुतबा में भी तकवा वर्ड आता है, लाल्लकुम तत्तकून आता है, रोज़ा भी मतलब रोज़ा का पर्पज़ भी है कि तकवा इख्तियार करें। तो एकदम कॉम्प्रिहेंस देखिए है तो इसका जवाब बहुत बड़ा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव वे में बताइए कि तकवा एक्चुअली है क्या। हम समझ रहे हैं कि आप जो है वो डेफिनेशन सुनना चाह रहे हैं जो हम एक बार लिखे थे, लेकिन हम अभी बोलना चाहे वो तो नहीं बोल पाएंगे, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये हर आदमी का सवाल है। है ना। जैसे एक दुआ है जो हम लोग सब जानते हैं कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ वकीना अज़ाबन नार। तो वहाँ पे जो वर्ड वकीना आ रहा है ना, तो वहाँ पे रूट वर्ड जो है वका है, तो वका का मतलब क्या होता है? बचना। तो मुत्तकी वो है जो मतलब क्या बचना चाहता है। और कुरान क्या बताया सूरह बकरा में, पहला या दूसरा आयत है शायद कि हुदल लिल मुत्तकीन। तो कुरान ये बताया कि हिदायत भी कुरान सब के लिए नहीं है, किसके लिए है? उनके लिए है जिनके जो बचना चाहते हैं। तो अब ये वर्ड भी वैसा ही है जैसा हम लोग पढ़े थे ना कि वज़ारियाती ज़रवा की कसम है बिखेरने वाले की, जिस तरह जो बिखेरता है उस तरह बिखेरा जाता है। तो ये वर्ड जो है ना कि बचने वाला, तो अब आप अपना दिमाग दबाइए और सोचिए कि कौन कौन सा मौका पे मतलब जो है इस्लाम बचने के लिए मतलब क्या करता है, बोलता है। तो इस्लाम क्या चीज़ से बचने के लिए बोलता है? अल्लाह का नाराज़गी से बचने के लिए बोलता है। तो जो अपने आप को अल्लाह का नाराज़गी से बचाए वो मतलब क्या मुत्तकी है। कुरान क्या बोलता है? कोई ऐसा काम करने से ऐसा काम से बचने के लिए बोलता है जो इंसानियत के लिए मतलब क्या है, हानिकारक है। तो जो मतलब समझिए नुकसान ना पहुंचाए दूसरों को, नुकसान पहुंचाने से बचे इंसान को, वो मतलब क्या मुत्तकी है ना। और आप ये समझिए जो अपने आप को अल्लाह का अजाब से बचाने की कोशिश में रहे मुत्तकी है, जो अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश में रहे वो मतलब क्या मुत्तकी है। जो अब इस बात से अपने आप को बचाए कि दूसरा को मतलब क्या दूसरा को उससे हार्म हो, वही मतलब क्या मुत्तकी है। तो आप ये तकवा का रूट वर्ड याद रखिए कि बचने वाला, और फिर आप पॉन्डर कीजिए कि इस्लाम कौन कौन सा जो खुद को अपने आप से बचाए, अपने नफ्स से बचाए, वो मतलब क्या मुत्तकी है। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है उसके अंदर बैठा है, उसका नफ्स। तो जो अपने आप को अपने नफ्स का बुरा इन्फ्लुएंस से बचाए वो भी क्या है, मुत्तकी है। तो यहाँ भी आपको बार बार बैठ के सोचना पड़ेगा कि कुरान कहाँ कहाँ बचने बोलता है। जो अपने आप को गुमराह होने से बचाए मुत्तकी है। हम कैसे कंपाइल करें? हमारे ये कोई आदमी ये मुत्तकी जो है वो हाईएस्ट लेवल, जहाँ से इस्लाम बिगिन करता है ना वो लेवल तकवा है। क्योंकि कुरान क्या बोला, हुदल लिल मुत्तकीन। इधर जो आदमी लोग अंदर कीड़ा रहे, जिसको उंगली करते रहे, जिसका नुकसान करते रहे, अपनी 5 टाइम। अब हम लोग कौन सा इस्लाम बनाया था हमको पता नहीं है, लेकिन जो रियल इस्लाम है बात भाई सही है ना। हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, मेरा दलील लंबा है कि तो इधर तो बोलने के इंसानियत को नुकसान पहुँचाने बचने का काम है मेरा, तकवा हासिल करने का। और हमको जैसे ही मिल रहा किसी को उंगली करने का, तो मोहल्ला का बच्चा बुढ़ा किसी को नहीं छोड़ रहा, कुत्ता लोगों ने छोड़ा यहाँ पे। बिगिन जहाँ से हो रहा है वो तकवा है। क्योंकि पहला आया था ना लाम के बाद हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है उसके लिए जो मुत्तकी है। अब जिसके अंदर बचने का मतलब क्या हो, सोच ही नहीं हो, खुद को बचाने का सोच ही नहीं हो, उसको हिदायत कैसे मिलेगा? और हिदायत अगर हम मेरे पास नहीं है तो मैं नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, अगर वो हमको मतलब सही मतलब डायरेक्शन नहीं दे रहा है तो क्या है वो? आप सोचिए कि मतलब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हम पढ़ाते एक बच्चा को, उससे हमें पूछे सर नमाज़ पढ़ता है आदमी तो मतलब क्या होता है, फिर ऐसा क्यों करता है? हम बोला नमाज़ पढ़ा ही नहीं हो तो क्या करता है? नमाज़ पढ़ता आदमी लोग तो मतलब फिर सुधरता क्यों नहीं है? हम बोला वो नमाज़ तो पढ़ा नहीं ना। जैसे हम कौन सा बुक के बारे में बोलेंगे, दिस इज द बुक ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स का सारा कॉन्सेप्ट को मतलब क्या करे, कवर करे। अगर नहीं कर रहा है तो इट इज़ नॉट द बुक ऑफ फिजिक्स। तो कुरान का प्रॉमिस क्या है, इन नस सलाती वेरीली द सला। तो द सला जो है वो क्या करेगा, आपको बेहयाई से रोकेगा, मुनकर से मतलब क्या रोकेगा। आप पता नहीं सलाह कौन सा पढ़ लें तो आपको रोक नहीं रहा है,
तो आप अगर नहीं रुक रहे तो आपका सलाह में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, थोड़ा ठीक कीजिए। फिर आपका सलाह वो वाला सलाह हो जाएगा कि अल्लज़ीना हुमन सलातिहिम साहून, ये वो है जो नमाज़ पढ़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए। वयमनऊन अलमाउन, लेकिन छोटा सा मदद करने के लिए भी क्या कहते हैं, इनकार कर देते हैं। छोटा सा मदद का मतलब पता है क्या होता है कि कोई चीनी मांगने 1 चम्मच भारी पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि दिया नहीं, दे दिया लेकिन भारी पड़ रहा है, हमसे क्या मांगा चीनी, मेरा चीनी तुम तो इससे क्या समझ में आया? इसका मतलब ये भी नहीं है भाई कि जो दे दे उसके ऊपर बार बार जुल्म किया जाए, है ना। तो भाई जो लिखा था अगर कभी मिल गया तो हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी कंपाइल हम करना चाहे तो नहीं कर सकते क्योंकि भी बहुत कंप्रेंसिव वर्ड है। मतलब समझिए ना, ऐसे हम लोग फार्मूला की तरह है, वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा आप देखते रहिए, सोचते रहिए। किन्नल मुत्तकीना फी जन्नाति व उयून आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम, वो अख़ज़ करेंगे जो उनका रब उन्हें अता करेगा। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, बेशक इससे पहले वो एहसान की रविश इख्तियार करने वालों में से थे, यानी उनका तकवा उनको एहसान तक मतलब क्या पहुंचा दिया। लेवल 1 क्या मालूम है? तकवा, आदमी तकवा हासिल किया, अमल करता गया, अमल करता गया, अमल करता इस्लाम में मुकम्मल हो गया। उसके बाद और तकवा हासिल किया, ईमान उसके दिल के अंदर मतलब क्या दाखिल हो गया, और उसके बाद और तकवा हासिल किया, और तकवा हासिल किया, और तकवा हासिल किया, तो उसके अंदर क्या एहसान आ गया। जब एहसान आ जाता है तो मतलब क्या होता है, इंसान का हाल ऐसा होता है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछे जिब्रील इस्लाम कि या मतलब या मोहम्मद कि एहसान क्या है, तो बोले कि तो मोहम्मद साहब बताया कि तुम अल्लाह की बात ऐसे करो जैसे कि तुम उसे देख रहे हो, और नहीं तो कम से कम ये तो मान रखो कि अल्लाह तुम्हें मतलब क्या कर रहा है, देख रहा है। तो कोई अगर एहसान में वाकई कायम होगा ना, आप एक चीज़ देखिएगा कि कोई एक फिजिक्स के बहुत बड़े टीचर है वॉल्टर लुइन, उनका यूट्यूब में मतलब क्या वीडियो है भाई, पेंडुलम का स्विंग को समझाने के लिए पेंडुलम में लटक गए। लटक के मतलब क्या है, पेंडुलम में घूम रहे हैं, तो पेंडुलम का लॉ क्या है कि हम यहाँ से अगर छोड़ेंगे तो वापस यहीं तक आएगा। भारी पेंडुलम का बॉब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो उसका नाक फट जाता, और वो समझिए 60 साल का बुढ़ा है, उसको फिजिक्स का लॉ में इतना भरोसा है कि अपने नाक को वहाँ पर सामने रख दिया, साबित करने के लिए कि जहाँ से हम लूज़ किए हैं वहीं तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो एक उसका टीचिंग और एक जो नहीं पढ़ाना चाहता उसका टीचिंग, दोनों में ज़मीन आसमान का मतलब क्या होगा, फ़र्क होगा। तो कोई एहसान का रविश में आप लोग जाके देख सकते हैं भाई, अपने मतलब जान को जोखिम में लगा दिया खाली पेंडुलम को बताने के लिए, वॉल्टर बोल के। तो उसी तरह भाई जो एहसान का रविश में होगा उसके बाद अगर आदमी देखेगा तो उसका ब्यूटी आपको नज़र आएगा लिटरली। और इसीलिए पता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु एक वाक़या हुआ था, उनको बोला गया था कि तुम मतलब घर से बाहर नमाज़ नहीं पढ़ सकते हो, तो घर के आंगन में नमाज़ पढ़ लेते, काफिर आके रोक लगाया, नहीं तुम यहाँ भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि उनका इबादत जो था एहसान वाला था। तो नमाज़ पढ़ते हुए देख के आदमी इंस्पायर हो रहा था उससे। सीरत का शायद ये वाक़या आपको याद होगा, क्यों लगाया पाबंदी, क्योंकि उनको नमाज़ पढ़ते हुए देखते हुए उनका सिंसियरिटी देख के आदमी इंस्पायर हो रहा था, जबकि वो अपना ज़बान से इस्लाम का दावत भी नहीं दे रहे थे। और हम लोग मुंह से बोल बोले थक जाते हैं, कुछ नहीं होता। इन्नहुम कानू क़ब्ला ज़ालिका मुहसिनीन कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, कि ये वो लोग थे जो रात में कम सोया करते थे। एक बहुत फेमस कोई इंसान बोला था कि अगर कामयाब होना है तो नींद भूख प्यास सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो बात तो सही बोला, लेकिन वो नींद भूख प्यास पड़ा गलत चीज़ के लिए। सहाबा जो थे वो नींद भूख प्यास पड़े थे सही चीज़ के लिए, वो चीज़ जो उनको मतलब क्या देगा, इटर्नल रिवॉर्ड देगा। वबिल असहारिहुम यस्तगफिरून, और वो सहर में मतलब क्या करते थे, इस्तगफार करते थे। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, और उनके मालों में हक था मांगने वाले का भी और महरूम का भी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि मांगने वाला कौन है और महरूम मतलब जो है कौन है।
वफ़िल अर्दी आयातुल लिल मूकिनीन। तो साके आदम जो मजाक किया तो उसको मजाक में जवाब तो अल्लाह ताला दे दिए। अब जो सीरियस लिस्ट है अल्लाह ताला क्या बोले कि जो मानना चाहता है, अभी डिसाइड नहीं किया मानना चाहता है, तो उसके लिए निशानी किस में है? ज़मीन में है। वफ़ी अनफुसिकुम, और ज़मीन में निकल के देखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर तुम दिल को झाँक के देख लो अपना। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। एक निज़ाम है इकोसिस्टम का जो चल रहा है, मतलब साइंटिस्ट लोग बोलता है ना कि एक मतलब क्या मैक्रोकॉस्म और एक मतलब क्या माइक्रोकॉस्म। तो माइक्रोकॉस्म को भी आप अगर देख लेंगे अपने खुद के अंदर, देखना झाँक के, तो आपको समझ में आएगा कि अल्लाह का निशान यहाँ मौजूद है। यहाँ रूह है जो गवाही दे रहा है कि खुदा है। ये एक चीज़ भाई, रूम वाला जो आया था साइलर में रूम वाला आया था, ठीक है, हम लोग एक ऐसा दौर में रहते हैं जहाँ मेरा ज़रूरत सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी दुनिया जाए भाग। तो मान लीजिए मेरा घर का बगल में जो पड़ोसी है जिसका 6,000 7,000 10,000 रुपये कमाई है, और मेरा 50,000 रुपये कमाई है या 40,000 रुपये कमाई है, तो ऑब्वियसली मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। फिर भी अगर उसका कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो वो उस कटघरा में आके खड़ा हो जाता है जहाँ उसको लोग जज करते हैं। और अगर मेरा बच्चा को एक नॉइस का स्मार्ट वॉच चाहिए जो अप्रॉक्स उसका सैलरी का बराबर है, ठीक है, और हमको वो पैसा खर्चा करने में हम कभी उतना आपको उस कटघरा में खड़ा नहीं करते, ठीक है। फिर हम ये दावा भी करते हैं कि हम जितना देते हैं कोई नहीं देता है, जितना हम करते हैं, जितना हम बांट रहे पैसा वो कोई नहीं करता। तो ये कैसा टाइप का दोगला हम बन रहा है? -1000 को अगर आप -1 बिलियन से कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव को कोई समझ नहीं आया कि हम नेगेटिव हैं। आप समझिए बात क्या बोले हम, अगर हम -1000 को -1 बिलियन से कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव कभी समझ ही नहीं पाएगा कि हम नेगेटिव है, बल्कि वो समझेगा कि हम तो 1000 गुना बेहतर है। पॉजिटिव से नहीं। तो हम लोग ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे मतलब क्या है कि बुराई आम हो चुका है। किसी से हम बात करें तो ये एक बात मतलब आज आ जाता है दिमाग में कभी कि एक इंसान जो समाज से कंपेयर करके अपना आप को अच्छा रखा है वो लॉन्ग टाइम तक अच्छा नहीं रह सकता है। पता है क्यों? क्योंकि समाज मतलब क्या हो रहा है, समाज का मॉरल गिरते जा रहा है, और वो समझिए अपने आप को समाज से मतलब 1 मीटर ऊपर रखा है। तो समाज गिरते जा रहा है, लेकिन वो क्या देख रहा है कि कॉन्स्टेंटली हम तो 1 मीटर ऊपर है, हम तो 1 मीटर ऊपर है, हम तो 1 मीटर ऊपर है, लेकिन नहीं देखा कि समाज के साथ वो 500 मीटर नीचे आ गया है। तो वो क्या देख रहा है कि हम तो कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का मतलब क्या धोखा है। तो इसलिए आपका मॉरल जो है समाज के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। समाज के ऊपर आपका मॉरल अगर डिपेंड करता है तो समाज जब गिरेगा तो आप भी गिर जाइएगा, और समाज के साथ आप गिर जाइएगा तो समाज का फिर जो अंजाम होने वाला आपका भी अंजाम वही होने वाला है, बल्कि आपको उससे बुरा अंजाम होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर सलाहियत समाज से ज़्यादा था, इसलिए आप बिगनिंग में समाज से मतलब कि 1 मीटर ऊपर थे। तो आपको 1 मीटर ऊपर के हिसाब सोचना चाहिए था। और बात यह है भाई कि हदीस में तो आता है कि अगर किसी का पड़ोसी भूखा पेट सो रहा है तो उसके अंदर ईमान नहीं है। अब इस बात को आप काउंटर करके आर्गुमेंट दे सकते हैं तो दीजिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। यही तक रखिए भाई, दूसरा टॉपिक शुरू। बस ये रुकू ख़त्म करते हैं। फ़वरब्बिस समाई वल अर्द इन्नहु लहक्कु मिस्ला मा अन्नकुम तंतिकून। तो कसम है ज़मीन और आसमान के रब की कि उसी तरह हक है जिस तरह तुम्हारा बोलना। और कैसे अल्लाह ताला बिगनिंग को रुकू का बिगनिंग में रुकू एंड से कनेक्ट कर दिए, लेकिन सनेक्शन वही समझेगा जो समझ के पड़ा है कि वही जो बिखेरता है वही आपका साउंड वेव को भी क्या करता है, कैरी करता है। यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। गुना को उसका कहानी है, हाँ गुना को उसका कहानी है।